हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन ये पढ़ लिया था। सॉइल कैसी फॉर्म होती है इसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ ली थी। उसके बाद जो डू यू नो में ह्यूमस की जो लेयर है विच इज़ फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय माइक्रोब्स, ये भी हमने पढ़ लिया था। देन फॉरेस्ट के अंदर जो हमको मिनरल्स मिलते हैं उससे हम पेट्रोल डीजल के पैराफिन ये कैसे बनता है ये भी हमने पढ़ लिया था। कि क्या हुआ था कि बहुत सालों पहले मतलब लाखों सालों पहले, लाखों करोड़ों साल पहले जो प्लांट्स और एनिमल्स हमारे अर्थ के ऊपर थे, तो उसमें क्या हुआ था, एनवायरनमेंट चेंज हो गया था, जिसके वजह से जो भी प्लांट्स और एनिमल्स थे वो पूरे अर्थ के अंदर चले गए और उनके ऊपर सॉइल की एक के ऊपर एक लेयर बैठती गई। फिर ये लेयर्स, ये जो हुआ है ये बहुत सालों तक एज इट इज़ वैसा का वैसा ही रहा था। फिर उसके ऊपर सॉइल की लेयर्स फॉर्म हुई। फिर ये जो लेयर्स फॉर्म हुई इसके वजह से फिर बहुत सालों तक उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर गिरता रहा सॉइल का, और अर्थ के अंदर की जो हीट होती है इसके वजह से ये जो लिविंग थिंग्स है जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, ये अर्थ के अंदर कन्वर्टेड हो गए मिनरल्स में या फिर क्रूड ऑयल में। ठीक है, और वो जो क्रूड ऑयल होता है वो जो हम एक्सट्रैक्ट करते मतलब निकालते हैं हम अर्थ के अंदर से, उससे हमको पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, इससे अलग अलग टाइप्स के हमको ये फ्यूल्स मिलते हैं। और साथ में हमको टार और वैक्स, टार मतलब ये ब्लैक कलर का एक लिक्विड होता है, ब्लैक कलर का, इसको हम टार कहते हैं, ये भी हमको मिलता है। लिविंग थिंग्स यूज लैंड, वाटर एंड एयर अवेलेबल ऑन अर्थ एंड सो डज मैन। तो लिविंग थिंग्स मतलब जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन लोगों ने यूज़ किया है। क्या यूज़ किया है लैंड का यूज़ किया है, वाटर का यूज़ किया है और एयर का यूज़ किया है। और ये जो लैंड, वाटर, एयर, ये सब कहाँ पे अवेलेबल है? ऑन अर्थ। तो लिविंग थिंग्स ने मतलब प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब ने लैंड का, वाटर का एंड एयर का यूज़ किया है, एंड सो डज मैन, और साथ में मैन दैट इज़ ह्यूमन बीइंग, हमने भी यूज़ किया है। हाउ एवर द पोर्शंस ऑफ दिस रिसोर्सेज आर दैट आर एक्चुअली पुट टू यूज़ आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू होल अर्थ। लेकिन ये जो हमने यूज़ किया है, लैंड का यूज़ किया है, वाटर का यूज़ किया है, एयर का यूज़ किया है, ये जो हमने यूज़ किया है लैंड, वाटर, एयर, जो भी हमको अवेलेबल है ऑन अर्थ, इनका जो प्रोपोर्शन है बहुत कम है, और फिर भी हम जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग, मैन ने यूज़ किया है, देन उसके बाद प्लांट्स ने यूज़ किया है, एनिमल्स ने यूज़ किया है। जैसे प्लांट्स और एनिमल्स कहाँ पर रहते हैं? तो लैंड के ऊपर ही रहते हैं। जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग लैंड के ऊपर रहते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और हम ह्यूमन बीइंग, हम सबको ज़िंदा रहने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, तो वाटर का भी यूज़ किया है। देन एयर के अंदर हमको ऑक्सीजन मिलता है, तो ऑक्सीजन हमको एयर से मिलता है, तो हमने एयर का भी यूज़ किया है। साथ में प्लांट्स ने और एनिमल्स ने भी एयर का यूज़ किया है। जैसे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स खुद का फूड खुद बनाते हैं, तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसका भी यूज़ प्लांट्स ने किया है। तो इवन इन दिस स्मॉल proportions the resources shown in the above table are sufficient for all living things। तो देखिए जैसे लैंड, टोटल अर्थ के ऊपर कितना परसेंट लैंड है? 29% लैंड है, 71% वाटर है, पोर्टेबल वाटर। तो जितना टोटल वाटर प्रेजेंट है, जैसे हमको पता है अर्थ के ऊपर 71% वाटर है, तो ये जो 71% जो वाटर हमने लिया है, इसको अगर हमने पूरा एक सर्कल कंसिडर किया, टोटल 100% कंसिडर कर लिया, उसमें का जो ये जो टोटल वाटर है 71% वाला अर्थ के ऊपर जो अवेलेबल है, उसमें का हमको पता है मैक्सिमम जो पोर्शन है वो सी और ओशन में आता है, और सी और ओशन का जो वाटर होता है वो सॉल्टी होता है, और वो सॉल्टी वाटर हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हमको कौन सा चाहिए? पोर्टेबल मतलब ड्रिंकेबल वाटर। पोर्टेबल मतलब कौन सा वाटर होता है? ड्रिंकेबल वाटर, दैट इज़ फ्रेश वाटर। और वो कितना परसेंट है? 0.3% प्रेजेंट है। कितना परसेंट है? 0.3%। एंड ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 21% प्रेजेंट है। तो ये जो लैंड है 29%, पोर्टेबल वाटर 0.3%, ऑक्सीजन 21%, ये सभी
इन सब का प्रोपोर्शन अर्थ के ऊपर बहुत कम है, फिर भी ये जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स, सबके लिए ये इतना छोटा प्रोपोर्शन भी यूज़फुल होता है। तो ये वही लिखा है यहाँ पे, इवन इन दिस स्मॉल प्रोपोर्शंस द रिसोर्सेज शोन इन द अबाउ टेबल आर सफिशिएंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। तो ये जो है लैंड है, वाटर है, फ्रेश वाटर और ऑक्सीजन, दैट इज़ एयर। एयर में प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, ये बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, लेकिन जितने भी दुनिया में लिविंग थिंग्स है सबके लिए यूज़फुल होता है। ओनली इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर मैन टू कंट्रोल हीज ग्रिड। तो उसकी जो ग्रिड होती है, उसकी जो खाने, उसको जो ज़िंदा रहने की जो वजह है, लालच है उसमें, ये उसने कंट्रोल करना चाहिए। उसको जितना चाहिए ज़िंदा रहने के लिए उसने उतना ही लेना चाहिए अर्थ से, नेचर से। जैसे हमको ज़िंदा रहने के लिए जितनी लैंड चाहिए, जितना हम प्लांट्स और एनिमल्स का यूज़ करते हैं उतना ही करना चाहिए। हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को बचाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये हमने बचाना चाहिए, नहीं तो अगर प्लांट्स ख़त्म हो गए तो यहाँ पे पोल्यूशन बढ़ जाएगा। ये हमने पढ़ लिया था। इन अदर वर्ड्स he must use these resources judiciously with the awareness that they are meant for all living things and not just for mankind। तो हम जो ह्यूमन बींग है, हमने ये सोचना चाहिए जो भी रिसोर्सेस है हम अवेलेबल ऑन अर्थ, जैसे वाटर है, लैंड है, एयर है, ये सभी के लिए है। ये किसके लिए है? सभी के लिए, मतलब प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, लिविंग बींग्स के लिए, दैट इज़ ह्यूमन बींग्स के लिए, सबके लिए। सिर्फ खुद मैनकाइंड मतलब सिर्फ मानव जाति के लिए, खुद ह्यूमन बींग के लिए नहीं है। तो ये सबके लिए, प्लांट्स के लिए भी है, एनिमल्स के लिए भी है। तो ऐसा उसने बराबर सोचना चाहिए और सिर्फ खुद के बारे में सोचना नहीं चाहिए। सिर्फ खुद, मैन कैसा कर रहा है आजकल, खुद के बारे में ही सोच रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपोर्शन प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लैंड का, वाटर का यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो हो गई है, इसके लिए हो रहा है। तो हमने पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल रख लिया तो हमको ज़्यादा नीड्स नहीं रहेंगी, तो हम बराबर लैंड का, वाटर का यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि हमने बराबर लैंड का और वाटर का यूज़ इसलिए करना चाहिए सिर्फ बिकॉज ये अर्थ के ऊपर सिर्फ ह्यूमन बींग्स, मतलब हम मैन वुमेन जो भी है, ये सभी प्रेजेंट, ये तो प्रेजेंट है, साथ में और प्लांट्स और एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स भी प्रेजेंट है। तो उस हिसाब से मैन ने ये जो रिसोर्सेस है, एयर, वाटर, लैंड, इनका यूज़ करना चाहिए, ये बोला गया है। तो ये लेसन यहाँ पे ही ख़त्म होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और लास्ट पीरियड में मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी भेज दिया था। तो ये आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। थैंक यू।